नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 12 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को किया रद्द। कहा यह सिर्फ पैसे की है बर्बादी, जबकि खुफिया रिपोर्ट्स में कुछ और ही बातें कही जा रही हैं। क्या अमेरिका एक साथ तालिबानियों के आने पर कर सकता था बड़ी एयर स्ट्राइक? जी हाँ, ये बहुत बड़ी खुफिया रिपोर्ट। तालिबानी भन्ना गए और एक साथ एकजुटता पर रोक लगा दी। कहा कोई शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, आज ही नहीं हमेशा के लिए। दूसरी बड़ी अपडेट, नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभूतपूर्व समझौता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐतिहासिक करार हो गया है, दुश्मनों के दांत होंगे खट्टे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अपनी मर्जी से मरेगा इंसान। जी हां, जेफ बेजोस ने अमृत वाली कंपनी पर किया बड़ा निवेश, वो भी बताएंगे। लेकिन इस बीच तालिबान और पाकिस्तान के बीच कटा युद्ध शुरू हो चुका है। आईएसआई चीफ के एक तालिबान का ऑडियो वायरल हुआ है, अगली अपडेट बताएंगे। तो दोस्तों, यूएनएससी के पास 2593 वाला हथियार है, जिससे तालिबान के आतंकी नेताओं पर होगा करारा प्रहार। तो ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें जानना बेहद जरूरी है। काफ़ी तेजी से परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान का अमेरिकी बुलेटिन का बड़ा खुलासा हुआ है, तो एक एक करके आपको जानना बेहद जरूरी है। भारत से सटे सीमा पे तिब्बत और जिनजियांग में 30 एयरपोर्ट बना रहा चाइना, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान से लड़ने में पूरी तरीके से सफल होगा और खास करके तालिबान को भी करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अफगानिस्तान, तालिबान ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को किया रद्द। कहा ये सिर्फ पैसे की है बर्बादी। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी नई अंतरिम सरकार के खिलाफ शपथ ग्रहण समारोह को रद्द करने का फैसला कर लिया है। अब कोई मजमा इकट्ठा ना कर छोटे कार्यक्रम में नई सरकार को औपचारिक तौर पर कामकाज सौंपा जाएगा। तालिबान की ओर से कहा गया है कि भव्य समारोह करना संसाधनों और धन की बर्बादी है, ऐसे में हम इससे बचने के लिए समारोह को रद्द कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान कल अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण का ऐलान कर रहा था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अचानक तालिबान का ये कार्यक्रम रद्द हो गया, अचानक पूरी तैयारियों के बावजूद। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर अचानक तालिबान को ये कार्यक्रम रद्द क्यों करना पड़ा है। तो चलिए ठीक है, कल रद्द हो जाता तो आज होना था या परसों, लेकिन हमेशा के लिए तालिबानियों ने इसे रद्द करते हुए एक छोटा सा एक्सक्यूज दे दिया कि भैया पैसा नहीं बर्बाद करना चाहते। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे जो बड़ी खुफिया इनपुट तालिबानियों को मिली, तालिबानियों के होश उड़ गए जिसके बाद से। दरअसल तालिबानियों के जो रिपोर्ट निकल के उसमें पता चला कि तालिबानी अगर एक साथ उनके चीफ, उनके आला कमान, पीएम, राष्ट्रपति, सर्वे सर्वा एक जगह अगर एकजुट हुए तो अमेरिका या फिर दुनिया के अननोन पर्सन कर सकते हैं बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक, जिनमें पूरे तालिबान हो, हक्कानी हो या आतंकी संगठनों के एक साथ साफ होने का खतरा था। तो इस रिपोर्ट के बाद भन्ना गया है तालिबान, जिसके बाद अपने शपथ ग्रहण समारोह को हमेशा के लिए रद्द कर दिया और बता दिया पैसे की बर्बादी। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अभूतपूर्व समझौता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐतिहासिक करार हुआ। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नए और ऐतिहासिक संबंधों की नींव रख दी गई और इस बीच आज नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्रिय स्तरीय बैठक की गई है, जिनमें दोनों देशों के बीच अभूतपूर्व संबंधों की बुनियाद रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी गई है। इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रक्षा मंत्री पीटर डटन और विदेश मंत्री मॉरिस पायने भी शामिल हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से भारत और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी करीब आए हैं, खास करके दोनों देश रक्षा संबंधों से लेकर काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। दरअसल भारत की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार और ऑस्ट्रेलिया की स्कॉट मॉरिसन सरकार ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नए संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इसी कड़ी में दोनों देशों के बीच पहली बार 2+2 बैठक हो रही है और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी के आधार पर दोनों देशों के बीच हुए रक्षा संबंधों में अहम प्रगति का उल्लेख किया है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, दोनों डोज ले चुके लोगों में कोरोना से मौत का खतरा 11 गुना कम, अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ। दरअसल यदि आपका कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने का समय पूरा हो गया है और यदि आप अभी तक अपने वैक्सीन नहीं ले रहे हैं तो जल्द से जल्द लगवा लें, क्योंकि दोनों डोज ले चुके लोगों में कोरोना से होने वाली मौतों का जो खतरा है 11 गुना तक कम हो गया है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा है कि अत्यधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के आम हो जाने के बाद दोनों डोज ले चुके लोगों में कोरोना से मरने की संभावना 11 गुना कम थी। तो हम चलते हैं अगले अपडेट। यूएनएससी के पास 2593 वाला हथियार वो जिसमें तालिबान के आतंकी नेताओं पर हो सकता है एक्शन। तालिबान ने हाल ही में अंतरिम सरकार की घोषणा की है। इस सरकार ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के 1267 कमेटी की प्रतिबंधित सूची में तालिबान कैबिनेट के 33 में से 17 मंत्री हैं। इन मंत्रियों को यूएनएससी के नए 2593 प्रस्ताव के तहत हटाने की मांग की जा सकती है। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 तक 1267 कमेटी भारत अध्यक्षता कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में 30 अगस्त 2021 को प्रस्ताव 2593 में पारित किया गया था और रूस और चीन ने इस प्रस्ताव में मतदान करने से परहेज किया था। हालांकि समझिए कि 2593 का दूसरा पैराग्राफ साफ तौर पर कहता है कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकियों को शरण देने या ट्रेनिंग देने या आतंकी हमले की प्लानिंग या उन्हें फंडिंग करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व को दोहराते हुए संकल्प 2593 उन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान भी करता है जिन्हें संकल्प 1267 के अनुसार नामित किया गया है, जबकि तालिबान के एक आतंकी संगठन के तौर पर नामित नहीं किया गया है। लेकिन इसके कई नेता प्रस्ताव 1267 के तहत आते हैं और इस लिस्ट में अफगानिस्तान के गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी सबसे प्रमुख हैं। हक्कानी के तौर पर नेता शामिल हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यूएनएससी में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसके अकॉर्डिंग तालिबान का जो नया मंत्रिमंडल है उनमें से 17 मंत्री आतंकी हैं। तो एक्शन तो होगा और एक्शन में ये होगा कि आर्थिक प्रतिबंध लगेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ISI चीफ ने तबाह किया अफगानिस्तान का भविष्य, हो सकती है दूसरी लड़ाई। वायरल ऑडियो में पाकिस्तान पर भड़का तालिबानी नेता। दरअसल पाकिस्तान हर जगह तालिबान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, चाहे बात लड़ाई की हो या फिर सरकार बनाने में दखल की हो। इसमें पाकिस्तान और तालिबान के गहरे रिश्ते से जुड़े दावों को बल मिल रहा है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर तालिबान नेता का एक ऑडियो भी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिनमें रिश्ते की गहराई के साथ ही उसमें खटाई की अटकलें भी बढ़ रही हैं। इसके साथ ही हाल ही में काबुल का दौरा करने वाले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज़ हमीद सवालों को घेरे में आ गए हैं। वायरल ऑडियो में तालिबानी नेता का कहना है कि पंजाब ने सब तबाह कर दिया है और काबुल में तालिबान के भीतर काफ़ी झगड़ा हुआ है और अब भी तालिबान के भीतर ढेर सारी परेशानियां हैं। मेहमान ISI चीफ ने अफगानिस्तान का पूरा भविष्य तबाह कर दिया है और एक दूसरी लड़ाई भी उम्मीद है। ऑडियो को अफगानिस्तान के पत्रकार नातिंग मालिकाजादा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। तो दोस्तों, ये टकराहट कहीं न कहीं अपने आप में एक तरीके से पाकिस्तान और तालिबान के बीच दूसरी युद्ध करेंगे। अगले अपडेट, काफ़ी तेज़ी से परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा पाकिस्तान। अमेरिकी बुलेटिन का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दुनिया भर के आतंकियों के लिए जन्नत बना पाकिस्तान काफ़ी तेज़ी के साथ परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। खुलासा हुआ है कि कंगाली के हालात में भी पाकिस्तान का परमाणु हथियारी प्रेम कम नहीं हो रहा है और वह इस तरीके से तरह तरह के परमाणु हथियार बना रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी लगातार विध्वंसक परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब वैश्विक समुदाय आतंकियों के पनाहगार देश पाकिस्तान को लेकर सख्त कार्रवाई करेगा। अमेरिका स्थिति बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने 9 सितंबर को एक प्रकाशित रिपोर्ट में कहा है
कि पाकिस्तान लगातार परमाणु हथियार तैयार कर रहा है, जिनमें वॉर हेड्स डिलीवरी सिस्टम भी शामिल है। और इस बुलेटिन को 1245 में उस मशहूर वैज्ञानिक ने शुरू किया था जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट की डिज़ाइन और विस्तार देने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, तिब्बत और शिनजियांग में 30 एयरपोर्ट बना रहा चीन। भारत से लगती दोनों की सीमाएं हैं। दरअसल भारतीय सेनाएं भी अलर्ट हैं। सीमा पर भले ही चीन भारत से विवाद सुलझाने की बातें करता हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो भारत के सटे बॉर्डर पर खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है। दरअसल ताज़ा जानकारी के मुताबिक चीन भारत से सटे तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में करीब 30 एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है। इनमें से कुछ एयरपोर्ट बन गए हैं तो कुछ का काम जारी है। आपको बता दें कि चीन के दूरस्थ क्षेत्र में, जो कि भारत से बिल्कुल सटे हुए हैं। न्यूज़ एजेंसी PTI की खबर के मुताबिक तिब्बत में चीन बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य में जुटा हुआ है। हाल ही में उनमें एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की शुरुआत की गई थी, जो कि तिब्बत की राजधानी लहासा को निंगशी से जोड़ती है। निंगची तिब्बत का एक शहर है जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। अरुणाचल के कुछ इलाके पर भी चीन अपना दावा करता रहता है। चीन द्वारा इन इलाकों में लगातार रेल, सड़क और हवाई सफ़र के बुनियादी ढांचे को सुधार रहा है, जिसमें मिलिट्री जवानों के साथ साथ सामान और हथियारों को जल्द से जल्द बॉर्डर पर पहुंचाया जा सकता है। तिब्बत और शिनजियांग प्रांत के लिए चीन ने 23 एयरक्राफ्ट खोल भी दिए हैं और इसमें नए रंग रूट भी चल रहे हैं। तो ये समझिए भारत को चेतावनी दे रहा है चाइना। हालांकि भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। काबुल के लिए फ़्लाइट शुरू करेगी पाकिस्तानी एयरलाइंस। उड़ान शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अगले हफ्ते से इस्लामाबाद की काबुल की फ़्लाइट शुरुआत करेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्रवक्ता FP को शनिवार को इस बात की जानकारी दी। पिछले महीने 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद फ़्लाइट्स को फिर से शुरू करने वाली PIA पहली विदेशी कॉमर्शियल एयरलाइंस कंपनी है। गौरतलब है कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हालात भयावह हो गए थे और लोग देश छोड़कर भागने लगे थे। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत का जुलाई औद्योगिक उत्पादन सालाना आधार 11% बढ़ा। चाइना को लगा करारा झटका। चाइनीज़ मार्केट पर हो रहा भारत का कब्जा। चाइना का ग्रोथ रेट ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन के साथ साथ उन पे लोग खरीदने वाले भी हो रहे हैं कम। दरअसल आपको बता दें कि जुलाई के लिए औद्योगिक उत्पादन कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के चलते लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। बढ़ती मांग ने भारत के औद्योगिक उत्पादन को साल दर साल के आधार पर 12% तक बढ़ा दिया है। जुलाई के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक साल पहले इसी महीने में दर्ज की गई लगभग 10.5% की गिरावट से 11% से अधिक बढ़ गई है। पिछले साल जबकि देश ने पूर्ण तालाबंदी की थी, तो वहीं देश के विभिन्न क्षेत्रों में आंशिक रूप से लगाया गया था। हालांकि उत्पादन हर क्रमिक आधार पर सपाट थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जुलाई 2021 के महीने के लिए 2011 और 12 के आधार के साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का त्वरित अनुमान 121% रह गया था। इस बीच आपको बता दें कि चाइना को करारा झटका तब लग गया जब चाइना, खास करके चाइना की जो ग्रोथ रेट है उससे भारत कहीं आगे निकल रहा है और भारत चैलेंज दे रहा है। भारत को कारोबारी चोट खास करके चाइना जो है वो भारत को देना चाहता है। कैसे? दरअसल चाइना जो है तमाम चीज़ें जो है सस्ते दाम पे देना चाहता है और भारत ने एल्युमिनियम की ही बात कर लें तो एल्युमिनियम उत्पादों की डंपिंग करना चाहता है भारत में, ताकि भारत के जो एल्युमिनियम कारोबारी है उनका पूरा का पूरा व्यापार कोलैप्स हो जाए। हालांकि मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है, यानी जो टैरिफ है शुल्क है वो तेज़ी के साथ बढ़ा दिया है। तो चाइना को इससे करारा झटका लगा है, क्योंकि जो चाइना पहले सोच रहा था कि भारत में तमाम चीज़ें डंपिंग कर दे, अब ऐसा हो नहीं पा रहा और भारत का डंका बज रहा है। चाइना का सामान कोई ले नहीं रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां पर आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आई, जहां पर बड़ा खुलासा। मुल्ला बरादर के पासपोर्ट ने खोली तालिबान के लिए पाकिस्तान समर्थन की पोल। तो दोस्तों, ऐसी कोई नई बात नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ें हमने आपको बताया कि कैसे किस तरीके से तालिबान लगातार जो है वो खास करके पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है और तालिबान पाकिस्तान की मदद कर रहा है। उसी में से एक पासपोर्ट को लेकर खुलासा हुआ है, तो इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और। हमने आपको बताया कि कैसे रक्षा मंत्रालय में बड़े कदम उठाए गए हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दिया अपने पद से इस्तीफा।
आपको बता दें कि सुबह जब गुजरात के मुख्यमंत्री पीएम के साथ वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे तो किसी ने को अंदाज़ा नहीं था कि शाम होते होते उनकी कुर्सी चले जाएगी। हालांकि विजय रूपाणी हटाए जाने की चर्चा काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया, इसकी अटकलबाजियों का दौर तेज़ है। वैसे बताया जा रहा है कि विजय रूपाणी भाजपा के गुजरात विजय के प्लान में फिर फिट नहीं बैठ रहे थे। आप बताते हैं कि कौन सी वजह रही है जिसके चलते विजय रूपाणी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में बहुत मुश्किल से जीत हासिल की थी, जिसके बाद किसी तरीके से 4 साल का मामला चला। लेकिन जबकि चुनाव 1 साल बचा हुआ है तो यहाँ पार्टी हर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। CR पाटिल के अध्यक्ष बनने के बाद रूपाणी के लिए मुश्किलें और बढ़ गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अमित शाह के करीबी होने के नाते रूपाणी की कुर्सी अभी तक बची हुई थी, लेकिन CR पाटिल ने जब पार्टी से स्पष्ट कर दिया कि अगर अगले साल चुनाव में बड़ी जीत हासिल करनी है तो फिर नेतृत्व परिवर्तन करना ही होगा, और यही कारण है कि फिलहाल उनको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री पद से। अगली अपडेट, शराब मांस की बिक्री पर पाबंदी। मथुरा वृंदावन का 10 किलोमीटर क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित किया बाबा जी ने। दरअसल योगी को यूपी सरकार ने मथुरा और वृंदावन में 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 किलोमीटर वर्ग मीटर में क्षेत्र के तीर्थ स्थल घोषित किया गया और अब इस क्षेत्र में मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। तीर्थ स्थल घोषित किए गए इलाके में नगर निगम के 22 वार्ड हैं। योगी सरकार लगातार तीर्थ स्थलों के विकास के काम में लगी हुई है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। इससे पहले योगी जन्माष्टमी के दिन मथुरा आए थे और कहा था कि मथुरा के वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसान, गोकुल, महावन और बलदेव में जल्द ही मांस और शराब की बिक्री बंद होगी। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, श्रीलंका से निकल के आ रही महिंदा राजपक्षे तबाही के कगार पे है श्रीलंका। जी हाँ, भारत को आंख दिखाना और चाइना से दोस्ती श्रीलंका को भारी पड़ गई है। दरअसल चीन के कर्ज की जाल में फंसे श्रीलंका अब गंभीर आर्थिक संकट और भूखमरी का सामना करने जा रहा है। यही कारण है कि श्रीलंकाई सरकार को पिछले हफ्ते देश में आर्थिक आपातकाल का ऐलान करना पड़ा। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें, मुद्रा में गिरावट, तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार ने श्रीलंका की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए सेना को बुलाना पड़ा। आर्थिक तंगी के कारण श्रीलंका को चीन से बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में श्रीलंका के लिए चीन का उपनिवेश बनने का खतरा बढ़ रहा है और ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन चाइना से ही बार बार इस तरीके के करने के कारण अब भारत के लिए भी चिंता का सबब जरूर है, लेकिन श्रीलंका को अब उन्हीं के कारण हालत ख़राब हो चुकी है। यानी श्रीलंका को ज़्यादा खास करके चाइना में घुसना भी भारी ही पड़ रहा है। यही कारण है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना में लगातार श्रीलंका घुसा हुआ और भूखमरी के कगार पे आ गया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों पंजशीर से बड़ी खबर जो निकल के आई, हमने आपको बताया ना कि पंजशीर खास करके अमरुल्लाह सलेह के भाई को तालिबान ने मार डाला है। इसकी पुष्टि भी हो चुकी है और परिवार ने इसकी पुष्टि कर दी है। ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। हम आपको बता दें कि खास करके अमरुल्लाह सलेह जो कि पूर्व और कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, अब वो जो है उनके भाई को भी मार दिया गया है। तालिबानियों ने इनके बहन को भी मार दिया था, लेकिन ये हालत पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अपने आप में अब पंजशीर की खस्ता हाल हुई है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों एक रेप हुआ है महाराष्ट्र में। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मुंबई रेप में सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले को फास्ट ट्रैक पर लेने के लिए आदेश दिया। महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई कि हाई अलर्ट घोषित है। मुंबई रेप केस पर पुलिस आयुक्त का बयान है, कहा हर क्राइम लोकेशन पर पुलिस मौजूद नहीं हो सकती है, लेकिन हम एक्शन लेंगे। मुंबई में रेप की दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर के शाकी नाका इलाके में शर्मनाक वारदात हुई, जिससे पूरी तरीके से तहलका मचा हुआ है। खनैनी रोड पर 32 वर्षीय महिला के साथ पहले बलात्कार किया गया और बाद रेप के बाद आरोपी ने प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का आदेश दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान भी लिया है। महाराष्ट्र सीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उद्धव ठाकरे ने मुंबई रेप घटना का पूरी जानकारी ली, कमिश्नर को सख्त चेतावनी की दी है, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन देश भर में फिर से गुस्सा बढ़ गया है। खास करके इस तरीके की घटनाओं को देखते हुए लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी देखने को मिल रही है।
हम चलते हैं अगले अपडेट। तो क्या आप अपनी मर्जी से मरेगा इंसान? जेफ बेजोस ने अमरत्व पर काम कर रही कंपनी में किया निबोजियाँ। दरअसल वैज्ञानिक में ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं जिससे इंसान अमरत्व को प्राप्त कर लेगा। क्या वैज्ञानिक उस फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर चुके हैं जिसमें इंसानी जिंदगी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अमेजॉन के कंपनी के मालिक जेफ बेजोस को लेकर बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पता चला है कि जेफ बेजोस ने एक ऐसे प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाने वाले हैं जिनका मकसद इंसानों को अमर बनाना है। तो ये बड़ी खबर है। अमेजॉन कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद जेफ बेजोस कंपनी के एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं जो इंसानों के मौत से बचाने के काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस एक एंटी एजिंग रिसर्च कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं अमरत्व वाली काम करेगी।